हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद तनवीर और आज की वीडियो में हम एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल फंक्शन सीखने वाले हैं। यह फंक्शन अकाउंट्स, फाइनेंस, बैंकिंग, ऑडिट और डेटा एनालिसिस सब जगह यूज़ होता है। अगर आप जॉब के लिए एक्सेल सीख रहे हो या प्रैक्टिकल फाइनेंस के काम करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि रियल लाइफ फाइनेंस एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम ये टॉप 10 एक्सेल फंक्शन सीखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। तो चलिए एक एक फंक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, सम फंक्शन है। सम का यूज़ हम बेसिकली हम लोग टोटल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रेवेन्यू दे रखा है, इसे हमें टोटल करना है। तो इसके लिए हम दोस्तों सम टाइप करना इक्वल करके, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिंटेक्स में नंबर 1 और कॉमा का नंबर 2, तो आपको ऊपर से कॉलम C2 से लेके C13 तक सिलेक्ट करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा सम निकाल के देता है। सम करने का दोस्तों शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली C2 से C13 तक कॉलम सेलेक्ट करते हुए सम कर देगा। इस तरह से सम फंक्शन का दोस्त डेली लाइफ में सब जगह यूज होता है, चाहे टोटल एक्सपेंस, सेल्स, सैलरी शीट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आते हैं दोस्तों इफ फंक्शन के बारे में। यह थोड़ा लॉजिकल है लेकिन बहुत पावरफुल फंक्शन है। इफ फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों कंडीशन बेस्ड रिजल्ट या आउटपुट फाइंड करना। मान लीजिए जैसे यहाँ पे डेटा दे रखा है, मंथ और रीजन वाइज रेवेन्यू अमाउंट और कॉस्ट का अमाउंट दे रखा है, हमें रिजल्ट निकालना है। अगर रेवेन्यू अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट, या रेवेन्यू अमाउंट कॉस्ट से कम है तो लॉस। इसके लिए हम सिंपली इफ फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हो दोस्तों। पहला है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, C2 माइनस D2 ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशन हो गया दोस्तों। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट में। तो जब भी कोई इस फ्लो में कोई फंक्शन कोई रिजल्ट आप टाइप करते हो, अगर वो टेक्स्ट में हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं। उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। या अगर ये कंडीशन मीट नहीं होता है तो इसका रिजल्ट जो आएगा दोस्तों लॉस में। इसको अब दोस्तों एंटर कर देंगे और नीचे तक इसको ड्रैग करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 1 अप्रैल मंथ में रेवेन्यू पार्ट अप्रोक्स 12 लाख का और कॉस्ट यहाँ पे 11 लाख के करीब है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया। दूसरे मंथ में देख सकते हो रेवेन्यू पार्ट 21 लाख का है और कॉस्ट हमारा 25 लाख का है, तो यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। इस तरह से कंडीशन बेस्ड रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। और दोस्तों ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वेदर ये अकाउंट्स फाइनेंस हो या HR, मार्केटिंग, सेल्स और फिर जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यह फंक्शन बहुत ही यूज होने वाला फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन में दोस्तों चलते हैं VLOOKUP फंक्शन और XLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो VLOOKUP फंक्शन का दोस्तों हम लोग किसी टेबल से डेटा को फेच करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दे रखा है और इस कोड के बेसिस पे हमें कॉलम B से एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। इससे मुझे इस एम्प्लॉय कोड का नेम जानना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन टाइप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो सिंटेक्स आ रहा है दोस्तों लुकअप वैल्यू, तो हमारे लिए E006 एम्प्लॉय कोड हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे। तो ये इस पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें से दोस्तों हमारा एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम हमारा कॉलम B में यानी 2 में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2 और हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉल्स या 0 भी टाइप कर सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ गया अंशुज कुमार। यहाँ पे कोई दूसरा एम्प्लॉय कोड टाइप करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लुकअप में XLOOKUP मॉडल एक्सेल का बेस्ट लुकअप फंक्शन है दोस्तों। ये VLOOKUP का एडवांस वर्जन का है। यह फंक्शन में दोस्तों डेटा लेफ्ट या राइट दोनों साइड्स का डेटा को ये फाइंड करता है। VLOOKUP में मेनली दोस्तों लेफ्ट से राइट का डेटा ही फाइंड करता है, लेकिन XLOOKUP में आपको राइट से लेफ्ट का भी डेटा सर्च करता है, यानी एम्प्लॉय नेम के बिहाफ में हम एम्प्लॉय कोड भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अंकित सैनी का एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे XLOOKUP। तो यहाँ भी दोस्तों सिंटेक्स पढ़ते हैं लुकअप वैल्यू हमारा अंकित सैनी है। लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा दोस्तों ये एम्प्लॉय कोड का नेम और रिटर्न एरे हमारा एम्प्लॉय ID है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोस्तों।
तो ये हमारा रिजल्ट दे दिया E004। यहाँ पे भी कोई दूसरा नाम आप टाइप करोगे तो ये रिजल्ट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर दोस्तों आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो आप एक्सेल का फंक्शन यूज़ करें। नेक्स्ट फंक्शन पे दोस्तों चलते हैं, जिसका हम यूज़ करेंगे सम इफ्स और काउंट इफ्स का। दोस्तों यहाँ पे मंथ, डिपार्टमेंट और एक्सपेंस टाइप दे रखा है। सेल्स कोई पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही टोटल एक्सपेंस निकालना है, यानी टोटल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। नॉर्मली सिंपल सम का यूज़ करते हैं तो टोटल डेटा को ये सम करके दे देगा। वहीं आप सम इफ का यूज़ करोगे तो कंडीशन बेस्ड सम करके आपको देगा। जैसे हमारे केस में लेट्स से हमें सेल्स का डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ। सबसे पहले जो सेंटेंस है दोस्तों रेंज, तो हमें ये हमारा डिपार्टमेंट हमारे लिए रेंज होगा, ये हमारा क्राइटेरिया होगा। रेंज में से किसी डिपार्टमेंट का हमें टोटल सम करना है तो हमारे लिए क्राइटेरिया हो जाएगा वो सेल्स। नेक्स्ट है सम रेंज, तो ये हमारा अमाउंट वाला कॉलम सम रेंज हो जाएगा और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों आ गया सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस अमाउंट। हम यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं जो ये रिजल्ट सही दिया या नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट सही आ रहा है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों फंक्शन है काउंट इफ का फंक्शन। दोस्तों ये भी दोस्तों कंडीशन बेस्ड काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे डेटा में देख सकते हैं, हम चेक करना चाहते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट नंबर ऑफ मंथ्स का एक्सपेंस काउंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ का। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है रेंज, और दोस्तों यहाँ पे हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो मंथ सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंस किया वो हमारा डी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फाइनेंस, मेनली फाइनेंस से रिलेटेड है, वो दोस्तों हमारा पीएमटी है। पीएमटी का यूज़ होता है दोस्तों लोन ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि हमारा इस एक्सेल फाइल में दे रखा है, ये हमारा कुछ पार्टी से लोन ले रखा है, ये लोन का अमाउंट है, ये इस लोन का इंटरेस्ट रेट है, और ये हमारा टेन्योर है, यानी लोन का पीरियड दे रखा है। नेक्स्ट कॉलम ई में हमारा दे रखा है पेमेंट टाइप, यानी लोन का जो पेमेंट मंथ के स्टार्टिंग में होगा या मंथ के एंड में होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कॉलम एफ में दे रखा है पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ईएमआई का पेमेंट मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअल है। तो इस ईएमआई को निकालने के लिए हम सिंपली एक्सेल में फंक्शन है पीएमटी का, वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस में देख सकते हैं रेट दे रखा है, तो हम यहाँ पर रेट सेलेक्ट करेंगे। एनपीआर दे रखा है, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो हम नंबर पीरियड से पहले दोस्तों हमें चेक करना है ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, और ये हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है एनुअल है। हम 12 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट करें। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हम सिलेक्ट कर लेंगे लोन का टेन्योर। और नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट वैल्यू, यानी लोन का अमाउंट, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे केस में भी नहीं है, एक कॉमा देके स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है टाइप, तो लोन का जो ईएमआई पेमेंट है एंड ऑफ द पीरियड है या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे केस में ईच लोन के अगेंस्ट में दे रखा है, उसको सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये हमारा दोस्तों आ गया है लोन का ईएमआई। ये हमेशा माइनस में फिगर दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है, यानी कैश पेमेंट जाएगा तो ये हमारा माइनस में देगा। इसको अगर प्लस में करना है तो आगे माइनस कर सकते हैं, तो ये हमारा प्लस में आ गया। नेक्स्ट दोस्तों इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट लोन के केस में हमारा जो रिपेमेंट शेड्यूल है वो हमारा क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा मंथली और एनुअल है, तो एनुअल केस में दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट में पीएमटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एनपीवी, उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका सिंपल मतलब है दोस्तों फ्यूचर में आने वाला कैश फ्लो का आज की वैल्यू में कैलकुलेट करना। इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों एनपीवी। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखिए रेट है दोस्तों, और फ्यूचर का जो हमारा कैश इनफ्लो आने वाला है दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, वो हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे D3 से लेके D7 तक, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम माइनस देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दोस्तों आईआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे फंक्शन दोस्तों टाइप करेंगे आईआर। इसमें दोस्तों टोटल सेलेक्ट करना पड़ता है नेट कैश फ्लो, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेके और उसका जो
उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आ रहा है वो पूरा सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारा जो पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है दोस्तों 20% का रिटर्न दिख रहा है, यानी इनिशियल के इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उस अमाउंट का जो कैश फ्लो आ रहा है उसका ये हमारा रिटर्न कैलकुलेट करके दे रहा है IRR फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों राउंड फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा अकाउंट्स फाइनेंस में यूज़ होने वाला फंक्शन है दोस्तों। इससे हम कोई भी रिक्वायर्ड नंबर को एक पार्टिकुलर डेसिमल तक फिक्स करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में डेसिमल के बाद यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे रखे, इसको हमें 2 डिजिट में फिक्स करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राउंड। नंबर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और नंबर ऑफ डिजिट, तो हमें 2 डिजिट में इसको रिड्यूस करके लेके आना है, तो यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों राउंड फंक्शन हमारा कोई नंबर सीरीज को रिक्वायर्ड डेसिमल तक नंबर शो किया है। तो दोस्तों आज हमने सम इफ VLOOKUP XLOOKUP सम इफ काउंट इफ TMT फंक्शन के बारे में जाना है। अगर आप एक्सेल को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो ये फंक्शन में आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर फाइनेंस और एक्सेल कंटेंट के लिए। कमेंट में बताएं कौन सा फंक्शन आपको सबसे यूज़फुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।